बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। मुल्तान सुल्तान्स जो है उनको ब्रेक नहीं लग रही, अनस्टॉपेबल जा रहे हैं। 5 में से 5 मुकाबले ही जीत लिए हैं और उन्होंने तकरीबन हर एक टीम को अभी तक शिकस्त दे दी है एक मरतबा, और एक ही मरतबा आमने सामने आए। तो मुल्तान सुल्तान की तो क्या बात है, लेकिन मुल्तान के पीछे पीछे ही हैं लाहौर के कलंदर्स। इन दो मैचेस के वाले से बात करेंगे, आज के मैच पर भी बात करेंगे जो कि आज कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कराची किंग्स को अभी तक 4 में से 4 मुकाबलों में एक भी फतह नसीब नहीं हुई। क्या गलती है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू एवरीवन। और जी, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लेकिन उससे पहले कल के शो में भी हम बात करते थे लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, दो बेहतरीन टीम्स थी। और कल भी सलमान ने कहा कि बेहतरीन बॉलिंग साइड बेहतरीन बैटिंग साइड के आमने सामने है। और जब तक हमारा शो जारी था तो ये मेरे आखिरी जो अल्फाज थे मैंने कल के शो में बोले थे कि लगता है ऐसे कि अच्छी बैटिंग ने अच्छी बॉलिंग को शिकस्त दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं चाहूँगा कि आखिरी ओवर भी हम साथ साथ नाज़रीन को दिखा दें कि क्या ओवर कर दिया। सलमान, आप पहले कमेंट करें, फिर मैं देखूंगा कि दिखाते हैं अपने नाज़रीन को आखिरी ओवर में ज़मान खान ने कैसा कि क्या कर दिया नए लड़के ने। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी यंगस्टर के लिए, इस तरह की सिचुएशन में जब लास्ट ओवर हो, मैच का रिजल्ट उस पर डिपेंडेंट हो और आप सबसे यंग हो और फास्ट बॉलिंग में बाकी सारे आपसे सीनियर हो, तो देखता है कि इंसान की सोचता किस तरह, वेदर यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी या ये आप समझते हैं कि मुझे जो है ना इन्होंने वो बकरा बना दिया, स्केपगोट बना दिया। आई थिंक द बॉय हैड सच अ गुड प्रेजेंटेशन ऑन हिज फेस कि लग रहा था उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा। और बहुत अच्छी जो चीज़ थी कि शाहीन जिस तरह उसके साथ बार बार उसके शोल्डर्स पे हाथ रख के स्माइल करते हुए उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा उसको भी देख कर के एट यंग एज बीइंग अ कैप्टन वो बड़ा रिलैक्स था और उसने प्रेशर नहीं डाला यंगस्टर पे। ही जस्ट आस्क्ड हिम टू एंजॉय द ओकेजन और उसने क्या बॉलिंग किया, स्लोअर वंस हो, यॉर्कर्स हो, एवरीथिंग ही ट्राइड, इट जस्ट हैपेंड। और पाकिस्तान के बेहतरीन दो फिनिशर्स, स्पेशली आसिफ अली वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेले और रिनाउंड हिटर हैं, उनको 9 रन रोकना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे मैंने पूछा इससे पहले कि हम अपने मैच विनिंग मोमेंट की जाने बढ़े, आपसे मैंने पूछा कि लास्ट ओवर जब होना था अभी किसे या जमान, आपने जमान क्यों कहा था? देखिए, बात यह कि विजे जो हैं वो इज़ नॉट नोन फॉर हिज यॉर्कर्स और उनकी पेस इस तरह की है कि उनको लेट के स्वीप भी लग जानी थी। तो जमान के साथ चांस ये था कि एक तो इसका एक्शन ऐसा है, दूसरा इसको इतना खेला नहीं हुआ लोगों ने, थोड़ा सा नया भी है, एक्शन भी थोड़ा स्लिंग आर्म है और फिर 140 प्लस पे करता है। इसको कोई उल्टी सीधी शॉट मारते हुए बैट्समैन 2-4 दफ़ा सोचेगा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो ये वाले वो फैक्टर्स थे। और दूसरा ये जो यंग आता है ना बंदा, उसके फियर्स कम होते हैं, वो इतना सोचता नहीं है। सो यू नीड दिस फियरलेस बिट एज वेल। जो डेविड वीजे हैं वो नॉट द मैन, वो बैटिंग अगर कर रहे होते मैं कहूँ डेविड वीजे को खिला, अगर सामने खड़े करना है तो डेविड को कर दो खड़े, ठीक है, बट फॉर बॉलिंग जमान ठीक है। इस पर बहरहाल मजीद बातचीत है वो करनी है। मुल्तान पेशावर का मैच भी बड़ा शानदार हुआ और मुल्तान ने एक और मुकाबला जीत लिया। मुल्तान को ब्रेक नहीं लग रही, मुल्तान जो है वो अनस्टॉपेबल जा रही है। तो सबसे पहले मुंह मीठा करने का सबसे ज़्यादा मौका जो मुल्तान सुल्तान अपने फैंस को दे रही है, लाहौर कलंदर अपने फैंस को दे रही है। तो और क्या शानदार प्लेयर ऑफ द मैच की गेम थी और वो भी हम लोगों ने देखी, और मोमेंट ऑफ द मैच वो भी हम लोगों ने देखा। यासिर अरफात लेजेंड क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी हमारे साथ साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन यासिर की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर से जो ज़मान खान का आखिरी ओवर है मैं वो चाहता हूँ कि हम देखें। मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया, आप लोगों ने भी बड़ा इन्जॉय किया होगा। हम चाहते हैं कि ये मोमेंट्स हम बार बार देखें क्योंकि ये सेलिब्रेशन है, ये जिस तरह सलमान ये तो बनता है। यॉर्कर कर रहे हैं, पहले 3 गेंदें यॉर्कर रखी, स्लोअर वन बड़े शानदार किए, शानदार की बाउंसर भी स्लो वन मारा। हाँ। और सामने आसिफ अली जैसे जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि किस तरीके से अगेंस्ट न्यूजीलैंड सऊदी को उन्होंने मारा, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के एक ही ओवर में उन्होंने मार दिए। तो यहाँ पे तो आपको स्टील के नर्व्स चाहिए। देखिए, एक तो नर्व चाहिए, दूसरा ये जो हमारा यंगस्टर है जमान, ये बड़ा नेचुरली ब्लेस्ड है। इसका एक्शन ऐसा है कि बहुत कम लोगों का दुनिया में ऐसा एक्शन होता है। तो एज अ बैट्समैन जब आप ऐसे बॉलर को फेस करते हैं ना, इट्स नॉट ईजी टू पिक, स्पेशली स्लोअर वंस, ठीक है। और साइड आर्म जब राउंड आर्म आप बॉल करते हैं तो बॉल की लेंथ पिक करना भी बैट्समैन को टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बहुत अच्छा फैसला था लाहौर कलंदर्स के कैप्टन का कि बॉलिंग जमान खान को दी जाए। और साफ पता चल रहा था कि आसिफ अली उसकी लेंथ पिक करने में स्ट्रगल कर रहे और वो उन्होंने अपने आप को प्लांट किया हुआ था, थोड़ा क्रीज के अंदर थे कि मेरी जोन में आए मैं मारूं। लकीली फॉर लाहौर एंड जमान के वो जो लेंथ करना चाह रहे थे एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो फुल क्रेडिट उनको एट ए यंग एज, एक यंग कप्तान ने
करेक्ट चॉइस ली, उस चॉइस ने करेक्ट डिलीवरी दी एंड एज अ रिजल्ट लाहौर कलंदर्स वन द गेम। और इस्लामाबाद और लाहौर में यही है कि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइन है इस्लामाबाद की, और इसको चैलेंज करने के लिए आपको लाहौर जैसी बॉलिंग ही चाहिए। यासिर भाई, लाहौर कलंदर्स जहाँ से कल मैच जीती है, और इस जीत के बाद तो टीम का मोराल वैसे ही बहुत ऊपर चला जाएगा। शाहीन की कैप्टेंसी को आप कैसे देखते हैं? शाहीन बड़ा हर गुजरते दिन के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। कल उनकी कैप्टेंसी जिस तरीके से कैलकुलेशन रही कि कब किसको ओवर देना है, कहाँ पे किस बॉलर को लाना है, अपने सीनियर्स को कैसे एंड तक लेकर जाना है, मैच को आखिर तक लेके गए, तो शाहीन की कैप्टेंसी बड़ा इंप्रूव करती जा रही है। जी बिल्कुल, शाहीन ने मेरा भी थोड़ा सा पहले ये प्लान में था कि इसमें यंग एज के बंदे को कप्तानी की जाए, जो एक ऑलरेडी खुद अच्छी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के लिए और फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए, मगर ये एक एक्स्ट्रा एडिड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। मगर जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं और उनका अपना बॉडी लैंग्वेज पूरे अच्छा भी खेल रहे हो, प्रेशर में भी खेल रहे हो, तो एक तरीके के उनके जो आप कह सकते हैं ना कि उनके जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी मूवमेंट है, बड़ा रिलैक्स नजर आ रहे हैं। और कल जो जीतने की मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रेडिट हमें शाहीन को यहाँ पे देना पड़ेगा कि जब कॉलिन मनरो की और पार्टनरशिप लग गई थी, उसमें जब उन्होंने राशिद को 17वें ओवर या 16वें ओवर में जब लेकर आए और उनकी विकेट लेके दी, वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन। और ये आखिरी ऑब्वियसली जमान की थोड़ी बात की, सलमान ने काफी डिटेल में उनके बारे में बताया कि, मगर लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमेशा से कहा जाता है कि डेथ में यॉर्कर आपको करनी चाहिए, आखिरी ओवर हो या लास्ट बॉल हो। फिर जमान का कि हमने देखा कि उन्होंने हर बॉल डिफरेंट किया, प्रेडिक्टेबल नहीं हुए कि आप यॉर्कर भी करें, उन्होंने वाइड यॉर्कर भी किए, स्लो बाउंसर्स भी किए। ये एक अच्छी चीज देखने में नॉर्मली ये होता है कि आजम खान और आसिफ वो माने जाते हैं बड़ी हिटिंग के लिए, उनके ज़हन में ये नहीं था कि एक यंग इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी वेरिएशन से बॉलिंग करेगा। तो जमान को भी क्रेडिट, उसके साथ में शाहीन अफरीदी थी। ऑब्वियसली एक अच्छे ऑब्वियसली लोग बातें तो करना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर के पाकिस्तान के कप्तान वगैरह, हमें उनको इस फ्रेंचाइज क्रिकेट की महदूद रखना चाहिए। और बड़ा अच्छा साइन है कि आपका लड़का कि हमें हेल्प मिलेगी जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होंगे, वहाँ पे जब इनको डिसीजंस करने होंगे एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, जब करंट सिचुएशन आएगी तो ये बड़ी चीज रहेगी। बिल्कुल सलमान, ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया यासिर भाई ने, और वो कह रहे हैं कि जब नेशनल टीम के लिए ये सब खेलेंगे, जिस तरह शादाब हैं आपके वाइस कैप्टन हैं, रिजवान हैं एक फॉर्मेट पे, वो नायब हैं बाबर आजम के, शाहीन को भी कैप्टनसी का एक्सपीरियंस हो रहा है। जब नेशनल लेवल पे खेलेंगे और ये सब लोग बाबर को सपोर्ट करेंगे, तो कितना फ़ायदा होगा नेशनल टीम के कैप्टन को इन सब? देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है डेफिनेटली जब आपकी एक लीडरशिप का ग्रुप बन जाता है, आपके पास ओपिनियंस आते हैं, आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो आप लेट्स से आप एक चीज़ का हल सोच रहे होते हैं, आपके पास 4 डिफरेंट तरीके की ओपिनियंस आती हैं, देन आपके पास एक चॉइस होती है। और मशवरे में वैसे भी बरकत है, हमारे नबी पाक ने भी फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये बेहतर होता है। और जितना लीडरशिप ग्रुप ऐसे प्लेयर्स का होगा जो कि अपनी स्किल में मास्टरी है, जिनके पास जो लीड कर रहे हैं, जैसे रिजवान है, शाहीन का आपने जिक्र किया, बाबर हिमसेल्फ है, शादाब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उतना फिर एक एज ए टीम जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं ना, तो फिर उसकी बैकिंग ज़्यादा होती है, उसके अंदर जान ज़्यादा होती है, पुख्तगी उस डिसीजन की ज़्यादा होती है। और फिर लोग ये नहीं परवाह करते कि अगर हम कामयाब ना हुए तो क्या होगा, क्योंकि वो एज अ होल आपकी एक प्रेजेंटेशन जा रही होती है। तो ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव जो है ना ये चीज़ है। ये तीनों जो लड़के हैं, ये तीनों बड़ी अच्छी, इनकी ये जो लीग जा रही है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, और बाबर की टीम का कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा, तो इससे कुछ प्रेशर तो नहीं ऐड ऑन हो जाएगा मजीद इसके ऊपर? देखिए, अगर हम देखें कि एक कैप्टन जो है वो ठीक है, वो फ़र्क ज़रूर डाल सकता है, लेकिन अगर उसकी टीम ऐसी हो जैसी बाबर की है, तो बाबर क्या फ़र्क डाल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसको कहाँ भेजना है। लेकिन एक टीम, ना उनके पास रेगुलर कीपर है, ना उनके पास फास्ट बॉलर है, ना उनके पास कोई आउटराइट विकेट टेकिंग स्पिनर है, कोई लेग स्पिनर नहीं है उनके पास। अगर बैटिंग में चले जाएं, शर्जील के बाद देयर इज़ नोबडी जो आके बाबर को उस तरह की सपोर्ट दे जो उसको चाहिए, बिकॉज द टाइप ऑफ बैटिंग बाबर डज, उसको साथ एक बंदा चाहिए जो रेंज, जिसकी जो पावर हिटिंग है वो साथ साथ थोड़ा सा चलाए, क्योंकि बाबर इज़ नॉट अ पावर हिटर। बिल्कुल। तो वहाँ पर वंस शर्जील आउट हो जाता है तो बाबर के को कन्फ्यूजन होती है कि वो किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलें। सामने वाले आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अभी तक, और उसके आप देखें कि साहिबजादा फरहान को उन्होंने कीपिंग कराई, वहाँ से कितने रन्स गए। अगर आप उनके मिडिल ऑर्डर देखें तो आमिर यामीन, उसके साथ इमाद वसीम, उसके साथ उमैद आसिफ, उसके साथ ग्रेगरी, इनमें से कोई भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। ये सब के सब वो हैं जो बॉलिंग थोड़ी सी करते हैं, थोड़ी सी बैटिंग करते हैं।
तो ऐसे में अकेले बाबर के ऊपर आई थिंक टू मच रिलायंस है, और जो उसको कंफ्यूज भी कर रही है और उसकी जो गेम है उसको डिस्टर्ब भी कर रही है। क्या टीम पिक की है यासिर भाई? कराची किंग्स के ऊपर बात चलेगी। अभी सलमान जो जिक्र कर रहे हैं, बाबर को जो टीम मिली है, तो ये टीम क्या पिक की गई है? सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया, क्योंकि नबी का काम कुछ और है। नबी भी बीच में आते हैं। हाँ, वो भी बॉलिंग बैटिंग और एंड पे आना, आखिरी 2-3 ओवर मिल जाए, स्लॉगिंग करना, ये उनका असर रोल है। बट वो 1 डाउन 2 डाउन पर आ रहे हैं और उसके बाद उनका काम इनिंग बिल्ड करना नहीं है। नबी अगर 1 डाउन 2 डाउन पर आ गए हैं, उसके बाद आपके पास आमिर यामीन आ गए हैं, तो ये किस तरीके की पिक की गई है कराची किंग्स की? देखिए, बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास है कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से इस पूरे 7 साल हो गए अब, पहले 4-5 साल तो बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया, मगर अब जो है पिछले साल लाहौर कलंदर की, तो ये एक एग्जांपल है बाकी टीमों के लिए कि जिस तरीके से पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं, ट्रायल्स अरेंज करते हैं, टैलेंट को लेकर आते हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो सिर्फ पीएसएल के 2 महीने जो होते हैं उनमें उठते हैं और उसमें जो है सारा वो समझते हैं कि ये पीएसएल टूर्नामेंट आराम से जीता जा सकता है। टीमों ने इम्प्रूव किया है और वो अपनी टीम सिलेक्शन, अपना कोर बनाना जिसमें मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके कराची की बात करें, 3 सालों में 3 कोचेज उनके पास हैं, हेड कोचेज। डीन जॉन से शुरू करें, हर्षल गिब्स, और इस साल जो है वो पीटर मोर्स इंग्लैंड से कोच आए हुए हैं। फिर अब कप्तानी चेंज हो गई है, इंजरीज उनकी टीम में हो गई हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, अब हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में टीमों को चलाना पड़ेगा। पास में हमने शुरू में देखा था, पहले 2 साल के टीमें बनी थी, अक्सर जो कप्तान या जो मैनेजमेंट में थे उन्होंने अपने दोस्तों को या अपने डिपार्टमेंट के या अपने जो क्लब के लोग थे उनको तो किया था। आप 1 साल 2 साल अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मगर आप एक अच्छी टीम बनना, उसमें मैं यहाँ मुल्तान सुल्तान कहूँगा कि बिल्कुल प्रोफेशनल टीम है। उन्होंने एक चीज़ पे एनालिस्ट लेके, उनके जो फिजियो, उनके बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने मुकम्मल की। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि अनस्टॉपेबल हुई हैं, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में अपनी टीम को रखा हुआ है। बिल्कुल। और सलमान, 7 मैचेस मुसलसल जीतने वाली वो वाहिद टीम बन गई है, पहली टीम बन गई है। मुल्तान सुल्तान्स 2 लास्ट सीजन के जो उन्होंने आखिरी मैचेस जीते, 5 इस मरतबा मुसलसल जीत लिए। ये बड़ा एक जो नुक्ता उठाया यासिर भाई ने कि कुछ टीम्स ऐसा समझती हैं कि 2 महीने और पीएसएल आप जीत जाएंगे। देखिए, पूरा साल काम करना। यासिर भाई की जो मिसाल है वो बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक अगर मैं इसकी समरी करूं तो इसका मतलब यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ना कि आपके वाकफियत, आपके यार दोस्त, या जो आप एक पंजाबी में कहते हैं ना डंग टपाने वाली बात कि यार चलो इससे काम चला लो, चलो इससे काम चला लो। कई लोग कम खर्चे की वजह से किसी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, कई यारी दोस्ती में कर जाते हैं। सो अगर आपको देर पा रिजल्ट चाहिए और आपको एक पुख्तगी चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल आउटफिट नज़र आनी चाहिए, आपके प्लान्स इन प्लेस हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बैकअप प्लान क्या होगा आपका, और आपके पास जितने भी आपके जो स्पोर्ट स्टाफ है उसके जो लोग हों वो स्पेशलिस्ट हों अपने अपने काम के, तो देन यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट कि मेरिट पे आप लोगों को लेकर आए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और यही किसी भी टीम की सक्सेस का राज होता है। और आई थिंक यासिर भाई पुट इट वेरी राइटली कि वो जिन टीमों में नज़र आता है उनके रिजल्ट में भी नज़र आता है, और जिन टीमों में उसकी कमी नज़र आती है या किसी भी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती हैं, उनके रिजल्ट्स वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो इनिशियली जब लोग तैयार नहीं होते, या कंडीशन एक स्पेशली कह लें, पहले कुछ साल ना दुबई में थी, तो दुबई में ये होता था कि पहले 1-2 दिन के बाद लो स्कोरिंग मैचेस शुरू हो जाते थे, पिच बहुत स्लो डाउन हो जाती थी। उसमें तो हमारे वो वाले बच्चे भी चल जाते थे जो रमज़ान क्रिकेट कराची में खेलते हैं, वो पिचें जो हैं वो बड़ी स्लो और लो स्पिनिंग होती हैं, तो वो आके उसमें दुबई वाला हिसाब था वो फंसा लेते थे। लेकिन वंस अब अच्छी जगह पे आप आ गए, अब आप प्रॉपर डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम्स में आ गए जहाँ पे अब बॉलर्स का भी हकीकी टेस्ट शुरू हो गया है, शॉट लग रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको एक्सट्रीम स्किल लेवल्स पे जाना है, और उसके लिए फिर आपके सारे इंतजामात, सारे लोग जो आपके साथ इंटैक्ट हैं वो होने चाहिए। और लाहौर को ये एडवांटेज है, वो पूरा साल इस पे काम करते हैं। ठीक, और इसमें मुल्तान की भी हम बात करेंगे, जिस तरीके से वो पिक करते हैं और क्या उन्होंने सरप्राइज कर दिया टिम डेविड को पिक करके, इस पर हम बात करेंगे। कि जाने बढ़ना नाज़िर वापस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद के मैच की। लाहौर का आगाज़ अच्छा रहा, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी जो है इनिंग खेली। फ़खर जमान एक मरतबा फिर से अच्छा स्टार्ट दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने, और 83 रन इन्होंने बना दिए थे 7 ओवर्स में, जब 83 रन पर पहले विकेट गिरी। तो यहाँ पर आकर इनको ब्रेक लगाई शादाब खान ने 4 विकेट्स हासिल की। सलमान, न सिर्फ 4 विकेट्स बल्कि 4
टॉप के जो बल्लेबाज हैं लाहौर के, उन चारों के विकेट, फ़खर, अब्दुल्ला, हफीज़ और साद। देखिए बहुत शानदार बॉलिंग, अच्छा रिदम लग रहा है, ज़्यादातर अपने वो लाइंस एंड लेंथ्स को हिट कर रहे हैं। बैट्समैन को क्रिएट करनी पड़ी है शॉट उनके अगेंस्ट, और जब आप इतने अच्छे रिदम में होते हैं और आपको पिच पे थोड़ा सा ग्रिप भी मिलता है, तो व्हेन द बैट्समैन ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, तो वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। जैसे फ़खर ने, हालांकि उसकी अच्छी शॉट है लेकिन बहुत ऑफ स्टम्प के बाहर से ड्रैग करने की कोशिश की है। यूजुअली वो ये शॉट ऑफ स्टम्प एंड स्टम्प्स के दरमियान से मारते हैं, तो ये बाहर गुगली था और जा भी ऑफ स्टम्प से बाहर था और काफ़ी बाहर, और इसने मज़ीद बाहर जाना था, वहाँ से ड्रैग किया, एज लग गया। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को जो है उसने ऑफ स्टम्प के बाहर से ऑन खेलने की कोशिश की, वो मिस कर गए। फिर आप उसको देखें कि करीब वाला बॉल था, फिल सॉल्ट उसको पुल करने गया। सिर्फ एक हफीज़ का डिसमिसल था जो सॉफ्ट डिसमिसल था कि वो इससे बेहतर खेला जा सकता था गेंद। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, क्रेडिट टू हिम कि वो बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बैट्समैन कुछ डिफरेंट करने जाते हैं और इन द प्रोसेस अपनी विकेट गवा बैठते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, शादाब की बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो यासिर भाई आपकी जाने बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि शादाब की बैटिंग की भी कुछ झलकियाँ देख लेते हैं साथ ही, क्योंकि एक मरतबा साथ हम बात करते जाएंगे। बैटिंग में बड़ा इंप्रूव कर लिया उन्होंने। शादाब खान ने कल एक और निस सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया। यासिर भाई, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है ये। शादाब खान बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी हर तरफ छाए पड़े हैं और नज़र आ रहा है कि शादाब खान बड़े अपने बेस्ट फॉर्म में अपने लाइफ। देखिए बिल्कुल, शादाब जब आए थे तो बेसिकली लेग स्पिनर थे और बैटिंग में हमने देखा कि उन्होंने फिर बैटिंग पे तवज्जो देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको जो बॉलिंग की क्वालिटी थी वो थोड़ी नीचे आ गई थी। उसकी वजह से फिर उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, टीम से फिर सिलेक्शन में भी कभी ड्रॉप हो जाते थे। मगर अब देखा इस PSL में हमने देखा कि वो दोनों चीज़ें, वो बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, कैप्टनसी तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी, वो इसमें काफ़ी स्मार्ट एंड डिसीजन जिस तरह करते हैं, जिस तरीके से वो फील्डर्स को या बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं। मगर देखने में इस दफ़ा यह है कि बॉलिंग के साथ बैटिंग भी दोनों चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी इनकी चाहिए हमें पाकिस्तान टीम के लिए कि जो परफॉर्मेंस वो अभी दे रहे हैं वो इसी तरीके से वो पाकिस्तान टीम में जब जाएं खेलें और परफॉर्मेंस करें। देखिए यहाँ पे देखना और ये होगा कि आप इस्मान ने भी जिस तरह मेंशन किया कि अब्दुल्ला शफीक का बेहतरीन क्लासिकल बॉल था। शादाब की और अगर राशिद खान का अगर मुआवजा करें ना, राशिद खान बैट्समैन को आउट करते हैं, मगर यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल भी विकेट्स मिल रही हैं। उसका रीजन यही है, जिस तरह सलमान ने बात की कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को डिफरेंट किस्म की शॉट्स खेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं, तो सॉफ्ट डिसमिसल नजर आता है। मगर ओवरऑल अगर आप देखें शादाब तो ये प्लेयर की, हमारे प्लेयर्स की है, डेवलपमेंट हो रही है मतलब पाकिस्तान टीम। ये शाहीन की एग्जांपल ले लें, फखर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और नए लड़के भी आके इस बड़े इवेंट में आके परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर वाले मैचेस में। बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप को देखते जो इस साल आखिर में इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, फ़ायदा उठाते हैं, यासिर भाई ऑलराउंडर हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये लगता है यासिर भाई कि जब एक ऑलराउंडर है जो उसकी मेन स्किल होती है, चाहे वो बैटिंग हो तो चाहे बॉलिंग हो, जब वो अपनी मेन स्किल उसकी अच्छी चल रही होती है ना, तो वो दूसरी पे भी आपको उसका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उस पर ज़्यादा कमांड नज़र आती है, ज़्यादा अच्छी उसकी आउटपुट हो रही होती है। तो क्योंकि 2 साल से जैसे आपने कहा वो बैटिंग में ज़्यादा तवज्जो कर रहे थे, तो जो मेन चीज़ इफेक्ट हुई, तो ना वो बॉलिंग ठीक कर पा रहे थे और बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस पे डिलीवर नहीं हो रहा था। तो शायद वो, अब मुझे बताइएगा और फैंस के और ये देखने वाले उनको भी, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, कि जो मेन चीज़ है उससे अगर तवज्जो हट जाए तो फिर दूसरी भी डिस्टर्ब होती है। क्या ऐसा होता है वाकई? सलमान, यासिर भाई एक सिंह साथ ही रहेगा। सलमान, यही सवाल, इसी का जवाब पहले आतिफ भाई को हम ले लें, चले और यही जवाब फिर यासिर आपने इसी का जवाब देना। आतिफ भाई, हाँ जी, आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद है क्योंकि जीत का मौका है, जीत रही है टीम, लाहौर की टीम है, तो आतिफ भाई की बात पहले हम करेंगे। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, छाए पड़े हैं आप, खुशी के इतने मौके, इतनी खुशी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, ये तो ऑब्वियसली फैंस को खुशी करने का, शुरू से ही हम इस चक्कर में थे कि हम अपने फैंस को खुश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरू हुआ है टूर्नामेंट, अभी तो पूरा काफी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, लेकिन सो फार टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बड़ी खुशी है कि लाहौरियों को, पाकिस्तान में पहले हुए कलंदरों को खुशियां मिल रही हैं। आतिफ भाई, लाहौर आ रही है अब, लीग अगला जो इसका पार्ट है वो लाहौर में होने जा रहा है, तो लाहौर में लाहौरियों के लिए डबल ट्रीट है, तैयारी पकड़ी रखें हम। देखिए डेफिनेटली जिस तरीके से शाहीन लीड कर रहा है टीम को, जबरदस्त तरीके से वो जिस तरह जेलिंग हुई है, आप देख रहे हैं कि
सलमान भाई बैठे हैं वहाँ, वो बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ग्राउंड में कभी उस तरह नहीं खेला, इन लोगों ने खेला हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सो फार सो गुड। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी पूरी अपनी मेहनत करेंगे और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लाहौर ना हमें आदि भी हमेशा सरप्राइज करता है एकदम, जब हमें फुल खुश होते हैं ना। बहरहाल वो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमारी टीम का मकसद ही और है, हमारे जो पॉइंट्स है ना वो हमें टैलेंट को आगे लाना है। अभी यासिर भी आपकी मौजूदगी से पहले ये बात कर रहे थे कि लाहौर से बाकी टीमों को सीखना चाहिए कि पूरा साल काम करते हैं। ठीक है, बस अब इस दफा हमने जीतना भी है इंशाल्लाह। तो काम चल ही रहा है वो तो चल ही रहा है आदि भाई, इंशाल्लाह जीत रहे हैं और बस लाहौर आ रहे हैं, आपको हम छेड़ते रहते हैं, साथ साथ चैंपियन बन के काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। और आपको हम छेड़ते रहते हैं, आपको हम छेड़ते रहेंगे। हर जीत के बाद आपने हमारे पास आना है और हमारे साथ खुशी शेयर करनी है। खुशी को इसी तरीके से बांटने से बढ़ती है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। या सिर्फ उसी पॉइंट के साथ, उसी बात के साथ जो सलमान का सवाल था आपके जानिब, और यहीं से कंटिन्यू। अरे बिल्कुल, सलमान ने जो बात की, बिल्कुल जो आपका जो असल जो शोबा होता है जिसमें आप टीम में आपकी इंडक्शन होती है, जिस बेस पे आप टीम में आते हैं, तो वो आपका परफॉर्मेंस करना आपका ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो बात की थी कि शादाब ने जब बैटिंग पे तवज्जो दी तो उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक हो गई, जिसकी वजह से वो टीम से भी ड्रॉप हो गई। आपको एज अ ऑलराउंडर, अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपको अपनी बैटिंग में परफॉर्म करना है। जिस तरह हफीज भाई की एग्जांपल है, वो बैटिंग में अच्छा करते थे, उसके बाद फिर उनमें कॉन्फिडेंस आता था, वो बॉलिंग में भी ऐड इन कर जाते थे, 10 अच्छे ओवर करते थे, बीच में विकेट भी ले लेते थे। तो ऑलराउंडर की यही होती है कि आपका असल शोबा है जिसमें आप टीम में आते हैं, तो वो आपको उसकी परफॉर्मेंस आपकी जरूरी है। सलमान बट कप्तान भी पाकिस्तान के रहे हैं, तो इनको भी ये मालूम है कि जब इनकी बैटिंग में परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, तो जब वो कप्तानी करने जाते तो उस तरफ उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपका जो शोबा है, जिस वजह से आप टीम में हैं, उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। सलमान, यही पॉइंट लेकर मैं आपके ऊपर आता हूँ और एक लेमैन, कॉमन मैन जो बात करता है, मैं उसकी हैसियत से आपसे सवाल करता हूँ कि वो क्या सोचता है। वो कहते हैं, इरफान पठान की एग्जांपल देते हैं कि इरफान पठान ने जब बैटिंग के ऊपर तवज्जो थी, उनकी बॉलिंग जो सी है वहाँ से वो ख़त्म हो गई। क्या ये वाक़तन ऐसा होता है कि आपका जो अटेंशन है, मेजर जो पार्ट है, आप जिसकी वजह से टीम में आते हैं, आप उससे कहीं ना कहीं तवज्जो हट जाए तो आप फिर वीक लैक करना शुरू कर देते हैं? देखिए, ये तो ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसा है कि जो आपकी वजह शोहरत हो, जब वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब होती है तो आपकी ओवरऑल चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो जो आपका मेन काम है, जो मेन अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है, जब तक उसका अच्छा आप यू लुक आफ्टर दैट और आप उससे अच्छी परफॉर्मेंस की आउटपुट देते रहेंगे, तो आप और बाकी जितनी चीज़ें करेंगे उसमें आप एक कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आएगा। और ये ऐसा ही है थ्रू आउट, ये सिर्फ क्रिकेट या किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट की बात नहीं है। चाहे आप खिलाड़ी हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं असल में, तो वो अगर आप उसमें कामयाब है तो बाकी चीज़ों में भी आप रिलेटिवली डिसेंट काम करते हैं। इसके बरक्स भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हैं, मैं एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं। इसमें ये देखिए, एक्सेप्शनल कोई केसेस होते हैं। शुएब मलिक की एग्जांपल हमारे सामने है। शुएब मलिक एज ऑफ स्पिनर आए थे, तो मगर उनकी देखिए क्वालिटी, ये देखिए बैटिंग में वो प्रॉपर बैट्समैन एज अ बैट्समैन नजर आते थे, परफॉर्मेंस देते थे। आपके पास आसिफ इकबाल की एग्जांपल है, माजिद खान की एग्जांपल, ये फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान टीम में आए थे, तो वो पाकिस्तान के बेहतरीन नंबर टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में उन्होंने फिनिश किया। तो आप या तो फिर कहें कि मैं अगर बैटिंग शताब करें तो उनको हर दूसरे मैच में उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि वो कहें मैं एज अ बैट्समैन हूं, मैं 4 मैचों बाद मैं परफॉर्मेंस करूंगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लेटेस्ट अजहर अली भी ऐसा ही है, वो लेग स्पिनर सारी अपनी एज ग्रुप की क्रिकेट खेले और फिर बड़ी शानदार बैटिंग की उन्होंने और 50 की उनकी टेस्ट एवरेज है। तो फिर या तो ऐसा चेंज हो, स्मिथ वर्ल्ड नंबर 1 हुए बैटिंग में। ठीक है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है और वो भी मैं चाहता कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। इंतहाई दुख के साथ साबिक चैम्पियन बॉडी बिल्डर याहिया भट्ट साहब जो है वो उनका इंतकाल हो गया है और जो हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, सारी बरादरी है, उसके लिए आज दुख का दिन है। और साबिक एशियन चैम्पियन हैं बॉडी बिल्डर याहिया भट्ट साहब, उनका इंतकाल हो गया। कैंसर जैसे मुझे मर्ज़ था जिससे वो लड़ रहे थे, लेकिन कैंसर से ये हार गए हैं। अनस हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, इंतहाई दुख भरी खबर आई है स्पोर्ट्स की दुनिया से। हाँ जी, बिल्कुल। याहिया भट्ट का जो है वो बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग के मैदान में, और पाकिस्तान के चंद जो मशहूर बॉडी बिल्डर हैं उनमें इनका शुमार होता था। अभी जो इतला आई है कि याहिया भट्ट जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनको गुज़श्ता साल कैंसर का जो है वो मर्ज लाहक हुआ था और बड़ी आंत का कैंसर था। शौकत खानम से जो 6-7वां उन्होंने इलाज करवाया। अभी एक
निजी अस्पताल में भी 2-3 माह से जेर इलाज थे। तो अभी जो इतला आई है कि वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी जो नमाज जनाजा है उस हवाले से अभी उनके जो अहले खाना है उनकी जानिब से अभी कोई जो तय नहीं किया गया है कब रखी जाएगी। लेकिन जो यहिया भट्ट हैं उन्होंने 3 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इसी के साथ 5 बार मिस्टर ओलंपिया का जो वो टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। मिस्टर पाकिस्तान भी रहे और इसके साथ जो बेतहाशा जो नेशनल चैंपियनशिप जो है उन्होंने अपने नाम की बॉडी बिल्डिंग की। तो 60 साल यहिया भट्ट जो है वो आज एक जो बॉडी बिल्डिंग का एक बाब है वो जो है वो बंद हो चुका है। और यहिया भट्ट जो है वो लाहौर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे और उनकी जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है उनकी जानिब से भी उनके अहले खाना की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि वो जो है वो हमें नहीं रहे हैं और इस दुनिया कूच कर गए हैं। और यहिया भट्ट जो कि अपना बड़ा एक नाम था उनका इस सारी बॉडी बिल्डिंग में और पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग जो तमाम जो फेडरेशन हैं वो बड़े जो वो गम में हैं। यहिया भट्ट जो है वो इस हवाले से जी ठीक है अनस, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आगे का सफ़र है उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और इसी से मैं बात करेंगे मुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की। मुल्तान सुल्तान ने एक और मुकाबला जो है वो सर कर लिया है। उसमें ख़ास बात रही रिजवान की इनिंग। रिजवान तो हमेशा की तरह अच्छा खेलते हैं लेकिन टिम डेविड आए और उन्होंने इस सीज़न की फास्टेस्ट जो रिकॉर्ड है स्टर्लिंग का वो बराबर कर दिया। 18 गेंदों पे निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अच्छा सलमान, मुखालिफ कप्तान के लिए कितना मुश्किल होता है जब बल्लेबाज ऐसी फॉर्म में हो रिजवान की तरह और चारों तरफ वो खेल रहा हो, आपके लिए फील्ड प्लेसमेंट गेंद किधर करनी है सोचना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुखालिफ कप्तान तो सिर्फ टांग पे चौके खा रहे हैं तो उसने है तो आपके दोस्त उसने तो हर तरफ खेलने का मौका ही नहीं दे रहे वो। नहीं, मेरा ख्याल है ऑफ द बॉयल है, थोड़ा सा रिदम मिस कर रहे हैं वहाँ। आप जिस तरह की वो बॉलिंग कर सकते हैं इज़ नो वे क्लोज टू इट। अगर आप देखें तो खुशदिल से भी जो उन्हें हिट लगी हैं वो भी टांग से बाहर बॉल थे या टांग पर थे। जो रिजवान ने भी उन्हें 2-3 चौके अभी हाईलाइट्स में हमने देखे हैं वो भी उस रिजवान की लेग्स पे थे बॉल। सो ही हैज़ टू एम टू द राइट एरियाज। रिजवान के लिए अगर आप देखें कि टीमों ने सोचा क्या अभी तक, जिन्होंने उसको थोड़ा सा परेशान किया वो उसको ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करते हैं, उससे दूर बॉलिंग करते हैं। तो वहाब ने जितने अपने शॉट देखे हैं अभी क्लिप्स में वो टांग पे खाए हैं। और अगर खुशदिल वाला जो कि कल मैच में मैंने देखा कि उसने भी जो छक्के मारे वो लेग साइड पे मारे और वो बॉल अगर कनेक्ट ना करता तो वो समझ लीजिएगा वो वाइड बॉल थे। और फिर एक जो 5 रन दिए जो 22 का गया वो भी डाउन द लेग साइड था। So there is something wrong. He's off the boil. Rhythm भी नहीं नजर आ रहा। क्या है वो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप बचपन से जानते हैं। यासिर भाई, क्या अब यहाँ पे रिदम अगर वापस लाना है वहाब ने, कैसे रिदम अपना वापस लाएंगे, कितना वक्त दरकार होता है? उसके बाद एहसान की जानिब भी बढ़ते हैं, वहाँ से आज के मैच के हवाले से जानेंगे। लेकिन आप बताएं, वहाब रिदम में नहीं है। सलमान बता रहे कि वो उनकी लाइनअप जो सी है वो नहीं सही जा रही। तो यहाँ पे बॉलर, फास्ट बॉलर अपने आपको कैसे उसी फ्लो में रहे, उस रिदम में लाए? देखिए इनकी अगर बॉलिंग की बात करें वहाब की और इवन साकिब महमूद की बिलो एवरेज बॉलिंग, ये बड़े मशहूर हैं T20 फॉर्मेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ज़ल्मी की जो सक्सेस का राज, तो उनमें कुछ चीज़ें थी जिसमें कामरान इकबाल अच्छा खेलते थे, वहाब भी अच्छी बॉलिंग करते थे। और अब जो कामयाब नहीं है वो उनकी टीम, रीज़न ये है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है बिलो एवरेज है। जब तक ये अपनी बॉलिंग, कप्तानी तो चलो सेकेंडरी चीज़ एक है, अपनी बॉलिंग खुद जो जिसपे उनकी पूरी जो बॉलिंग लाइनअप है वो रिवॉल्व करती है कि वहाब अच्छा करेगा बाकी भी उसके साथ परफॉर्म करेंगे। तो एक आधा स्पेल लगता है आपको। जो देखने की चीज़ है, रिवर्स स्विंग आपने देखा होगा, कई बॉलर्स जो यंगस्टर इवन है, वसीम जूनियर को देख लें, हसन अली को, कल जिसना जमान ने भी बॉलिंग की, तो रिवर्स हो रहा है। और वहाब की जितनी पेस और जितनी उनको एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि उनको एक आधा स्पेल लगेगा वापस आने में, अपने रिदम में आने में। जिस तरह आप पूछ रहे हो मेरे से कि रिदम उनका नहीं आ रहा, एक आधा स्पेल लगता है, 1-2 अच्छे बॉल होते हैं, आपका रिदम वापस आ जाता है। तो जब तक आपके जो प्रीमियम प्लेयर हैं, जिस तरह मैंने कामरान की बात की, वहाब की आपने बात की, जब तक ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे ज़ल्मी दोबारा विनिंग पोजीशन में नहीं आ सकता। एहसान आपकी जाने बढ़ते हैं, आप बताइएगा आज के मैच के हवाले से। आज कराची इस्लामाबाद मैदान में उतर रहे हैं, मुल्तान पेशावर की तो बात जारी है। आप अभी अपडेट करें कि वहाँ पे टीम्स पहुँच चुकी होंगी और मैच के हवाले से शायकीन जो हैं वो आज भी ज़ाहिर एक्साइटेड होंगे। कराची अपने होम ग्राउंड पे आज आखिरी मैच खेलेगी इस सीज़न का, 4 मैचेस हार चुकी है। देखिए उमैर, कराची किंग्स की जो टीम है वो आज आखिरी उम्मीद के साथ जो है जीत की उम्मीद के साथ इस वक्त नेशनल स्टेडियम में पहुंच गई है। 4 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और कराची के जो
और खास कराची किंग्स और कराची के अंदर जो कराची के फैंस हैं वो जो है वो काफ़ी मायूस है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी उन्हें कि इस शहर में जब PSL का आगाज़ हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि कराची की टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी, 4 नहीं तो कम से कम 1-2 मैचेस तो जीतेगी, लेकिन कराची किंग्स ने कोई भी मैच जो नहीं जीता। तो आज उम्मीद है, लेकिन थोड़ी सी मायूसी भी है। फैंस जितनी उनकी उम्मीदें थी वो अब उम्मीदें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो रही कराची किंग्स से किसी भी खिलाड़ी से, सिवाय मासवाए बाबर आजम के। तो बकिया जो खिलाड़ी हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। मैच विनर्स की कराची किंग्स में कमी है, यही शिकवा करते हुए हमें कराची किंग्स के फैन है वो भी दिखाई देते। काफ़ी फैन से हमारी बात भी तो वो भी यही कह रहे हैं कि आमिर के ना होने से भी कराची किंग्स जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो लेकिन आमिर के साथ साथ एहसान मसला ये भी है कि उनके पास बैटिंग में भी काफ़ी लैक है। बहरहाल आपने अपडेट का आपका शुक्रिया और बेस्ट विशेज़। जितने भी जो शायकीन है आज का मैच देखने जा रहे हैं क्या, ताकि कराची को होम ग्राउंड पे एक जो है वो फतह मिल जाए, बट सामने उनका सामना इस्लामाबाद। अच्छा सलमान, मैं वहाब के वाले से वापस आता हूँ, और वहाब को चूँकि आपके बचपन के दोस्त हैं और आप बड़ा उन्हें जानते हैं, तो आप ये दावा है कि आप जब वहाब दौड़ता है आपको पता चल जाता है कि वहाब आज सही गेंद करेगा या नहीं करेगा। तो अमूमन जब वहाब ऑफलाइन होते हैं तो कितना वक्त लगता है उन्हें, और ऐसी कौन सी बात है जिससे वो वापस आ जाते हैं और उनकी फील फॉर्म जो है वापस आ जाती है? वो तो मैं नहीं बता सकता कि वो कैसे वापस आता है, बिकॉज वो थोड़ी चीज़ें सख्त हैं। कुछ लोग होते हैं इस तरह के, मतलब उनको ज़रा यू हैव टू हैव अ हार्ड गो एट देम एंड देन दे रियलाइज़ कि यार क्या हो रहा है। और बात यह है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आपकी मेन जॉब जब ठीक होती है तो जो आप उसके साथ कर रहे होते हैं ना उन चीज़ों में उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट उसका नज़र आता है। फील्डिंग, टीम की बॉडी लैंग्वेज, टीम की इंटेंसिटी, सारा कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब्ड लग रहा है। तो आई थिंक ए कैप्टन हैज़ टू पुट अप अ शो एंड ही हैज़ टू फील दैट कि इट हैज़ टू कम फ्रॉम हिम। वो पहला बंदा होगा जो इस पे हाथ उठाएगा और इसमें आके जान मारेगा, देन बाकियों ने उसको ज्वाइन करना है। और डेफिनेटली हाईएस्ट रन गेटर कामरान अकमल है PSL के, हाईएस्ट विकेट टेकर वहाब रियाज हैं। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ज़ल्मी के सक्सेस में। विदाउट देम बोथ पुटिंग अप अ गुड शो, ज़ल्मी विल स्ट्रगल, आउटराइट स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं है। शोएब मलिक है, यस ही इज़ प्लेइंग रियली वेल, बट ही ऑल्सो नीड्स सपोर्ट। ये एक एंड से होने वाला काम नहीं है। और हैदर अली जो है हमें वो कैमियोज खेलते नजर आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज हिज 3rd ईयर। ही ऑल्सो हैज़ टू कम एंड शो बिट ऑफ मेच्योरिटी कि यार अब तो मुझे 2 साल पाकिस्तान की टीम में भी हो गया, मैं कोई एक बड़ी इनिंग खेलूँ। अगर पहले 30 बॉलों में वो 40 भी करता है तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 50 बॉलों में 80 कर देगा। ही इज़ सो गुड, उसके पास शॉट्स हैं, बड़ी हिटिंग कर सकता है वो। हमने देखा था कि पीछे जब उसकी हमने इम्प्रूवमेंट की बात की थी वो स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे। इस PSL के अंदर थोड़ा सा वो फिर रिवर्स गियर में है कि सिर्फ शॉट्स पे जा रहे हैं। आई थिंक अर्ली ऑन ही मस्ट बिलीव कि वो खड़ा रहेगा तो किसी भी टोटल को कर लेगा। और फिर कमिंग बैक टू वहाब, बॉलिंग पे तवज्जो जनाब देनी पड़ेगी। वो अभी जिस तरह भाग रहे हैं ना, जब ऑफ द बॉयल होते हैं ना तो इस तरह भागते हैं। ठीक है यासिर भाई, आप आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। कराची वर्सेस इस्लामाबाद अब मैदान में उतर रही है। कराची का पलड़ा वैसे भारी है, लेकिन इस लीग में हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो कराची को जीतने के लिए आज क्या करना होगा? देखिए, करना प्लेयरों नहीं है, जो भी करना है शर्जील ने करना है। अगर कुछ करना है शर्जील ने करना है, और अगर कुछ करना है बाबर ने तो अपनी तरफ की जो क्रिकेट खेलता है वो उसी तरीके से खेलेगा। बाकी प्लेयरों को भी स्टेप अप करना है। बहुत क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे किया गया कि जी उसने 90 किया, मैच फिनिश नहीं किया। तो बाकी जो 10 प्लेयर हैं वो मतलब छुट्टियों पे आए हुए हैं, मतलब वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मैच नहीं जिताना कि बाबर ने ही मैच जिताना सारा। बाबर अपना काम कर रहा है, बाकी प्लेयरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेनी पड़ेगी। दोनों टीमों का अगर आप कंपेरिजन करें, कराची की बेंच प्लेइंग 11 देख लें और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच स्ट्रेंथ देख लें, आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी टीम बेहतर है और कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है जी, इसी बात के साथ वाइंड अप करेंगे आज का शो। यासिर भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मान ये है कि बाकी खिलाड़ी भी छुट्टियों पर नहीं है, उन्हें भी खेलना होगा, उन्हें भी अपना किरदार अदा करना होगा। आपसे नाज़रीन कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।